लिया। जन्म तो नॉर्मल से एक परिवार में हुआ था, लेकिन ठीक ठाक कामकाज था क्योंकि पिताजी का काम और उनके पूर्वजों का काम कभी पुराने टाइम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए थे। सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। लंबा चौड़ा नाम है, नाम में पिताजी का भी नाम जुड़ा हुआ है और गुरु का भी नाम। कहते हैं किसी भी इंसान के जीवन को जो शेप देते हैं वो दो लोग हैं सबसे ज्यादा, जो उसके जीवन को एक तरह से एक दिशा देते हैं, और इनमें सबसे बड़ा योगदान होता है माँ बाप का और दूसरा बड़ा योगदान होता है टीचर्स का। भीमराव, भीमा, इनकी मदर का नाम था भीमा, तो वहां से नाम पड़ा भीमराव, और रामजी इनके पिताजी का नाम था, और अंबेडकर इनके एक ब्राह्मण टीचर थे जिन्होंने ये देखा कि ये बच्चा सूरज की तरह कभी प्रकाशमान होगा और इसके जीवन में कभी अस्पृश्यता की वो बेड़ियां इसको जकड़ ना लें, तो उन्होंने एक तरह से इसके लाइफ को आगे प्रॉब्लम्स से बच सके उस सरनेम को बदल दिया, जिनसे कि इनकी पहचान उस टाइम में बड़े नेगेटिव तरीके से की जाती थी, और अपना खुद का सरनेम दिया अंबेडकर जी। तो ऐसे शिक्षकों को, ऐसे पेरेंट्स को भी नमन है जिन लोगों ने ऐसे बच्चे के उज्जवल भविष्य को देखते हुए स्टार्टिंग से कैसे परिवेश का निर्माण किया जहां जाके ये जाग पाए और अपने जैसे हजारों लाखों करोड़ों और आज के भारत के लोगों के सिंह ने क्या किया, या चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया, या फिर सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान था। काम तो सभी लोगों ने बहुत सारे किए, चाहे गांधी थे, नेहरू थे, या कितने ही बड़े लीडर्स की हम बात कर लें, लेकिन कुछ चीजें हैं जो दबी और छिपी रह जाती हैं, जिनको उतना उभारा नहीं जाता जितनी कि उनको मिलनी चाहिए, एक एक्सपोजर मिलना चाहिए। अंबेडकर जी के बारे में भी दो चार बातें तो हर आम आदमी जानता है, लेकिन कैसे वो उस कठिन परिस्थितियों से निकलकर भारत के राष्ट्र के निर्माता बन गए, कैसे उनका नाम उस दर्जे में लिया जाने लगा जिनमें सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले लोगों को खड़े होने का या उनका नाम लिखने का प्रचलन था। वहां कैसे एक एससी और उसमें भी सबसे नीची जातियों में अनटचेबल्स जिनको कहा जाता था, छुआछूत की इतनी गंदी बीमारी से जो ग्रसित था वो समाज, वहां से उठ के कैसे एक कमजोर वर्ग का एक छोटा सा बच्चा और मन में इतने बड़े सपने संजो पाया कि आज उसको पढ़ा और पढ़ाया जा रहा है। चलिए इनके बारे में फैक्ट्स के दौरान मैं बहुत सारी कहानी किस्से बताऊंगी और जो इंटरेस्टिंग भी हैं और हर इंडियन को पता भी होने चाहिए, क्योंकि जिस भारत में आज मैं और तुम रह रहे हैं उसके संविधान के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान देने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया वो हैं सम्मान के योग्य, बहुत ज्यादा इज्जत जिनकी मन से इसलिए होती है क्योंकि कंडीशंस बहुत बहुत ज्यादा खराब थी। उनमें आगे आना यह दिखाता है कि उनका मनोबल कितना ज्यादा था। अच्छे कुल में पैदा होकर अच्छे काम करना भी अच्छी बात है, लेकिन एक बिल्कुल नीची श्रेणी, एक बिल्कुल नीचे तबके से निकल के और इस लायक बन जाना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इसको कंपेयर अगर करते हैं तो देखते हैं कि वो जो लोग कहते हैं ना, आजकल जो लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं कि जी हम गरीब हैं, हम ये नहीं कर सकते। कभी पढ़ोगे, जानोगे ऐसे महानुभावों के बारे में तो देखोगे उतना कोई भी नीचे नहीं हो सकता आज के दौर में जितने नीचे के एरिया से ये निकल के और देखो कहां तक पहुंचे। आज इनके नाम पे शहर बसाए जा रहे हैं, आज इनके नाम पे कितनी मूर्तियां हैं। संविधान की किताब इनके स्टैचू के हाथ में होती है। गांधी, नेहरू, अंबेडकर अगर बात करते हैं तो ये तीन बड़े लीडर्स में अंबेडकर जी का भी नाम लिया जाता है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। देखो मैंने हेडिंग भी क्या दी है, भारत निर्माता। भारत का निर्माण करने में बहुत लोगों ने संघर्ष किया, जिनमें से एक थे डॉक्टर BR अंबेडकर। संविधान निर्माता हैं क्योंकि संविधान के लिए भी इनका काम बहुत ज्यादा था। भारत रत्न से विभूषित हैं, लेकिन ये दुख की बात है कि ये भारत रत्न जिंदा रहते हुए नहीं मिला। 1954 में स्टार्ट हुआ था और ये एक्सपायर हुए हैं 1956 में। कायदे से जिंदा रहते रहते मिल जाना चाहिए था क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था इंडिया को इस रास्ते पर लाने में, लेकिन इनको ये भारत रत्न से नवाजा गया 1990 में, बहुत लेटर स्टेज में, मरणोपरांत भारत रत्न। चलो दे दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग जो लायक थे वो भारत रत्न नहीं हासिल कर पाए। तो भीमराव रामजी अंबेडकर, ये नाम देखो, इसी में इनकी माँ का नाम है, इनका खुद का नाम जो भीमा नाम था ना वो इनकी मदर का था। तो माँ के प्यारे थे, 14 भाई बहन थे, सबसे छोटे थे तो माँ बाप को बहुत प्यारे लगते थे, तो नाम रख दिया भीमराव। रामजी पिताजी का नाम है और अंबेडकर इनके टीचर की देन है। जिन दो लोगों ने इनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो इनके पिताजी और इनके टीचर हैं। तो भीमराव रामजी अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को जन्मे हैं, तो आप इसको ऐसे याद करना, 1891 बहुत लोग भूल जाएंगे, ये नेहरू के समकालीन हैं। नेहरू जो कि सब लोग जानते हैं 1889 का जिनका बर्थ है,
उन्हीं के साथ के लगभग हैं, 2 साल का फर्क है। वो 14 नवंबर 1889 के हैं, ये 14 अप्रैल 1891 के, सिर्फ 2 साल का अंतर है। ऐसे चीजों को रिलेट करके याद करना आसान होता है। तो गांधी जी से काफी छोटे हैं ये भी। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी डेथ हो जाती है और सोए हुए ही इनकी डेथ हो गई थी। अपनी लाइफ के लेटर स्टेज में जाके इनको बीमारी हो गई थी डायबिटीज की, और कहते हैं वो डायबिटीज इतनी बढ़ गई कि एक स्टेज पे आके ये बेड रिडन हो गए थे कि बस चलना फिरना भी लगभग खत्म हो गया था, आंखों में धुंधलापन आ गया था और बहुत सारी इंटरनल शरीर में गड़बड़ियां, क्योंकि डायबिटीज एक बहुत भयानक रोग है और बढ़ जाए तो फिर दिक्कत दे सकता है। तो अपनी लास्ट स्टेज आते आते बहुत लंबे नहीं जिए। एक चीज जो मैं महसूस करती हूँ कि जिन लोगों ने समाज के लिए दिल से काम किया ना, उन लोगों का जीवन बहुत लंबा नहीं चला। इसका कारण ये रहा होगा शायद क्योंकि ये कभी ना कभी बहुत ज़्यादा टेंशन्स के दौर से, स्ट्रेस के दौर से गुजरते थे, और वो टेंशन और स्ट्रेस कहीं ना कहीं इनके दिमाग का असर इनके शरीर पर भी पड़ता था। और इसीलिए देखो जितने बड़े बड़े लोग हुए जिनका योगदान सच में है, वो लोग हार्डली 40, 45, 50, 56, 60, 65 पकड़ते पकड़ते। अदरवाइज बहुत सारे लीडर हैं जो 100 के आसपास भी पहुंचे हैं। तो इनका भी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, 1891 में जन्मे हैं और 1956 में एक्सपायर भी हो गए। तो अगर देखें तो उस टाइम में लोग जो थे ना वो 80-90 साल नॉर्मल था, लेकिन इनके टाइम पीरियड को देखें तो काफी कम था। महू एमपी में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश, तब मध्य प्रदेश का नाम था सेंट्रल प्रोविंस, मध्य भारत का हिस्सा था सेंट्रल प्रोविंस अंग्रेजों के टाइम में। तो एमपी महू में कैसे जन्मे बता दूं। इनके जो पूर्वज थे ना, इनके दादा परदादा, उनके पुराने टाइम में, तो देखो ये अमीर नहीं थे। ये इस बातों को ध्यान से समझना, इन चीज़ों को। ये अमीर नहीं थे, इनके पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं थी, तो पेट भरने के लिए कभी पुरानी इनकी पुश्तों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना में जो है ज्वाइन कर लिया, कुछ छोटे मोटे पद पर। फिर उनकी अगली पीढ़ी भी सेना में, फिर पीढ़ी सेना में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 57 तक रही थी। उसके बाद ब्रिटिशर्स का राज आया था, महारानी ब्रिटेन का। तो जो इनके पिताजी हैं ना, जिनका नाम है रामजी अंबेडकर, अंबेडकर तो खैर इनके टीचर के देन है। जो रामजी हैं ये ब्रिटिश आर्मी के अंडर एक अच्छी पोस्ट पर थे। ये सूबेदार थे, सूबेदार कोई छोटी चीज नहीं है, अफसर का रैंक था उस टाइम पर भी। तो इनके जो पिताजी थे वो सेंट्रल प्रोविंस एमपी महू में, जो कैंट का एरिया था ना, अभी भी कैंटोन